तो आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का। आपका एग्जाम का टाइम बहुत करीब आ गया है, तो स्पेशल हम लोग एक सीरीज लेकर के आए हैं जो कि हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और वैसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो 100% आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इन 100 क्वेश्चन को आप अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग भाई याद कर लीजिएगा। या आपको अगर जितना प्रश्न ये आपको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, आपको कितना प्रश्न का ऑलरेडी इसका आंसर मालूम है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक एक प्रश्न को भाई आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर जिसका आंसर मालूम है इसको नोट नहीं करना है, जिसका आंसर नहीं मालूम उसको नोट करना है, ठीक है। सोसाइटी की स्थापना के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे तो ये सबसे पहले सवाल पूछा जाता है आपका पेपर में कि ये कहां पे स्थित है, तो कोलकाता में ये स्थित है ना। अब ये कब जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, तो ये भी सवाल एक पूछा जाता है। तो 1784 में किया जाता है। इसका स्थापना किसने किया था, तो भाई विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगर आपने विलियम जोन्स इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल आपने सही एकदम 100% सही आंसर लगाए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं निम्न में से किसे जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। अब बात किसकी हो रही है, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। देखिए ये काफी एमबीबीए प्रश्न है, जल्दी फटाफट इसका आंसर लगाइएगा। ये जो है ना इसका उत्खनन जो कराया था वो कौन कराया था, इससे पहले मोहनजोदड़ो की बात करते तो भाई इसको कहा जाता है मृतकों का टीला, जो कि यहां से सवाल आपको पूछा जाता है। मृतकों का टीला जिसको क्या कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था इसलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता है। और इसका खोज 1922 में है ना किया था। कौन खोज किया था भाई, तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी, जिसको जो है आरडी बनर्जी कहते हैं। इसका आंसर आप लोग का डी हो जाएंगे। अब ये मोहनजोदड़ो की बात करें बच्चों अगर, तो मोहनजोदड़ो की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग को बिल्कुल नोट कर लेना है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस धातु का ज्ञान, याद रखिएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। आप यहां नहीं की बात कर रहे हैं, यानी किसको जो है धातु का, वहां के लोगों को तांबा का सबसे पहले जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये तो आपका होगा नहीं, चांदी भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये आप लोग लोहा का है ना, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा अच्छे से, एकदम एक एक प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से 3-4 सवाल देखने को मिलता है। पहला सवाल पूछा जाएगा हड़प्पा का जो है, हड़प्पा जो खोज कौन किया था भाई, तो दयाराम साहनी ने किया था। ये आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने किया था। और कब खोज किया गया था, तो 1921 में। पता इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता। क्यों पड़ा था, सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा ही था और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। ये भी आप लोग को नोट करना है। अगर बात करें भाई किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसका आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने डी आंसर लगा दिए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, है ना। देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहां से 3-4 सवाल पूछा जाता है। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जो कि इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि पहला जो है पाकिस्तान का गवर्नर था। ये कौन था भाई, पहला गवर्नर कौन था, मोहम्मद है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ही था। और पता है आपको मोहम्मद अली जिन्ना जो है 2 नेशन का थ्योरी दिया था। किसका, 2 नेशन का अगर थ्योरी की बात करेंगे भाई, 2 नेशन का थ्योरी कौन किया था, हिंदी में इसको कहते हैं द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना दिया था। और पहला वहां जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था लियाकत अली। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का था भाई भारत का पहला जो है क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। आपको याद रखना है। अब बच्चों देखेंगे कि अशोक किस वंश का राजा था। देखिए सम्राट, महान सम्राट अशोक के बारे में बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि ये जो आपको पता है ये जो है ना बिल्कुल अशोक की अगर बात करें भाई जो कि धम्म का शुरुआत किया था। और ये मौर्य वंश का कौन सा शासक था भाई, ये तीसरा शासक था, जो कि आपको पता है ना तीसरा शासक था और जो कि बहुत महान शासक था, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। और बात करेंगे भाई तो ये किस वंश का था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। और ये तीसरा शासक था, ये भी पूछा जाता है कौन सा शासक है, तो ये तीसरा शासक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है बच्चों, याद रखिएगा पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, है ना, पटना की बात करते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है कौन सा नदी के किनारे किया गया था, सवाल पूछा जाता है। तो गंगा हो गया, सोन हो गया, और उसके बाद एक और नदी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, पुनपुन नदी के संगम पर जो है इसका, है ना, क्या किया गया था, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था। किसके द्वारा, उदय भरत के द्वारा किया गया था, यानी उदयन के द्वारा किया था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देख पा रहे हैं मुदा राक्षस किसकी रचना है, ये चीजें मैंने आप लोग को कई बार बढ़ाया है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कौटिल्य के बारे में, सभी को जानते हैं कौटिल्य को, चाहे कौटिल्य रहेगा या चाणक्य रहेंगे, उसका आंसर क्या होगा आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, कौटिल्य। ये आपका जो है ना
चाणक्य हो जाएंगे। अगर पूछा जाता है मैगिस्ट्रिस का कौन सा ग्रंथ है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है ये आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया था, इंडिका का लेखक कौन है, मैगिस्ट्रिस है। और मुर्दा राक्षस की बात करेंगे भाई तो ये आपका है ना विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया था अष्टाध्यायी का कौन है भाई, तो अष्टाध्यायी का आपको पता ही होगा कौन लेखक उसका, पाणिनि। अब बात करें बच्चों क्या है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है ना। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त की तुलना की बात करेंगे तो सिकंदर से बिल्कुल नहीं किया जाता है। समुद्रगुप्त जो है ना बहुत एक महान शासक थे, जैसे नेपोलियन ने कई जो है क्या जीते थे भाई, युद्ध जीते थे, उसी तरह जो है समुद्रगुप्त ने भी जो कई युद्ध जीते थे, इसलिए उसको जो है नेपोलियन का इसको जो संज्ञा दिया गया था, है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों, बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था। यहां बात किसकी कर रहे भाई, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, जो कि बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। बुद्ध का अगर बात करें भाई, इसका जन्म के बारे में पूछा जाएगा सवाल कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जन्म कहां पे हुआ था ये तो आपको बताएंगे। इससे पहले इसको पता है इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये भी सवाल पूछा जाता है, सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना है ना। अगर बात करेंगे कहां पे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध गया में। और इसका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे भाई तो लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है। अब बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, ये आपको जो है लघु उत्तर में सवाल पूछा जाता है, तो आपको पता होगा ना। सबसे पहला को जो खोजा गया स्थल था उसका नाम हड़प्पा ही था, जो कि इसका खोज 1921 में हुआ था, और उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और ये किस युग की सभ्यता है बच्चों, तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन सी लगा दिया प्यारे बच्चों तो बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, ये तो अभी जस्ट मैंने आपको क्लास में बताया कि सर बहुत आसानी से आप लोग दे सकते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं इसको। और पता इसी को जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है, जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए इसको कहा जाता है। अब देखेंगे भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यह भी सवाल आप लोगों को पूछा गया था सेंट्रल एग्जाम में, मैंने बताया था ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख पा रहे हैं, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। मैंने कहा था ना कि हड़प्पा का खोज जो है कब किया था, तो याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा का खोज किया था, पता है। और ये किस नदी के किनारे, ये भी आपसे पूछा गया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया रावी नदी के किनारे है। अब ये भी पूछा जाता है कि उसका उत्खनन कौन किया था प्यारे बच्चों। अगर आपने ऑप्शन सी इसका आंसर लगा दिए हैं, दयाराम साहनी इसका 100% आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे कालीबंगा के बारे में, कहां पे स्थित है। सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ की बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है काले रंग की चूड़ियां कहते हैं ना। क्या कहते हैं भाई, काले रंग की चूड़ियां, ये आपको याद रखना है। काले रंग की चूड़ियां किसका मतलब, कालीबंगा का अर्थ है। अगर बात करें भाई ये कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा इसी तरह से आप लोगों को 3 सवाल देखने को मिलता है। पहला आपसे पूछा जाता है लोथल के बारे में। देखिए यहां आपको कुछ जानना चाहिए, जो सवाल इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक पूछा जाएगा धौलावीरा के बारे में, धौलावीरा है ना। एक पूछा जाएगा आपसे क्या, बनवाली के बारे में। जो पूछा जाता वही चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं, बनवाली के बारे में। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए लोथल पूछा जाए, धौलावीरा पूछा जाए, तो इसका आंसर गुजरात होगा। बनवाली कहां पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। उसी तरह आपका कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में स्थित है, जिसका मतलब होता है क्या भाई, काले रंग की चूड़ियां होता है, ये आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं सवाल देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस नदी के संगम पर किया था। मैंने बताया ना कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, जो कि हड़यक वंश के शासक था उदयभद्र के द्वारा। और ये कौन सा नदी के किनारे, तो गंगा और सोन पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। चीजें नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भाई स्वर्ण काल जो स्वर्ण युग कहा जाता था, और पता होगा इसको जो है ना गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। अब एक सवाल और भी पूछा जाता है कि गुप्त काल के शासक कौन था, पहला शासक तो श्रीगुप्त था। उसी तरह आपका मौर्य काल के बारे में पूछा जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। मुगल काल के बारे में पता आपको, मुगल काल का पहला शासक कौन था, पहला शासक बाबर था, जो कि 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। अब बात करेंगे वेदों की संख्या, वेद कितना भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोग मुझे उम्मीद है सभी बच्चे आप लोग 4 लगा रहे होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अब वेद कौन कौन सा है, नाम लिखिएगा कमेंट में वेदों का नाम चारों का, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो कि आप लोग जानते होंगे। अब बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, यानी मौर्य वंश का जो स्थापना किया था, मैंने आपको बताया था ना कि पहला जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोग को याद रखना है। और इसका जो पुत्र था जिसका नाम था क्या भाई, बिंदुसार। बिंदुसार के जो पुत्र है सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, वो किसके पुत्र हैं, बिंदुसार का, तो यानी तीसरा शासक है, ये भी आपको याद रखना है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी भाई, तो याद रखिएगा द्रौपदी जो है, द्रौपदी को कौन जीता था,
तो आपको पता है ना द्रौपदी को कौन जीता था, अर्जुन ने जीता था, है ना, इंद्र धनुष से मतलब जीता था किसको भाई, तो यानी द्रौपदी को जीता था। और द्रौपदी जो है ये भीम का भी था, यानी पांचों पांडव का जो है क्या हो गया था भाई, पत्नी हो गया था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी इसका बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देख पा रहे शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, जो कि आप लोग इस चीज को है ना जानते होंगे। ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, शेर पंजाब के नाम से अगर बात करेंगे भाई तो हम सब जानते हैं लाला लाजपत राय को जो है शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का स्थापना किया था। मैंने कहा था ना, देखिए ये आप लोग को पूछा गया था कि 1939 में जो है ना कौन अध्यक्ष था भाई, तो उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस था ही था, ये तो पता ही थे, लेकिन ये आपको किस पार्टी का गठन किया गया था 1940 में, तो याद रखिएगा फॉरवर्ड बालिक का जो है स्थापना किया गया था, इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, हम लोग जानते हैं ना 14 नवंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, 14 नवंबर हम लोग जानते हैं क्या मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कौन दिवस, बाल दिवस। और बाल दिवस हम लोग किसके जन्म दिवस में मनाते हैं भाई, तो याद रखिएगा आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, चाचा नेहरू, उसी के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं। ये आप लोग का सही आंसर होगा। भारत को कब यानी गणतंत्र घोषित किया गया था, गणतंत्र मतलब समझ रहे हैं, यानी भारत जो है कब, यानी संविधान भाई, गणतंत्र मतलब क्या होता है कि उसी दिन भाई अपना भारत का जो है संविधान लागू किया गया था। और पता है कब लागू किया गया था संविधान को बनाने में, पहले तो आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना। उसके बाद करें भाई तो इसका अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग का कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। उसी तरह बात करें भाई तो ये इसको जो है ना घोषित जो किया गया था, लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए हम लोग सिर्फ 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। और 1950 को ही हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, ये तो सबको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ है, ये भी आप लोग को नोट कर लेना है। आगे देखते हुए चलेंगे बंगाल विभाजन। भाई देखिए बंगाल विभाजन कौन किया था, तो हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। अब बंगाल विभाजन हुआ कब था प्यारे बच्चों, तो ये 1905 में हुआ था। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसका आंसर सही लगाए होंगे। और अगर रद्द के बारे में पूछा जाए कि रद्द कब हुआ था भाई, तो 1911 में रद्द हुआ था। ये भी चीज आप लोग को एकदम नोट कर लेनी है ना, बिल्कुल। आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, हम सब जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जो है दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी दिया था। इसका आंसर आप लोग का लाल बहादुर जी शास्त्री, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। हम लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान कौन है भाई, है ना। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, और पता ही होगा इसको कितने सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। आपको पता है कौन सा है, तो याद रखिएगा जन गण मन अधिनायक जय है, ये अपना भारत का क्या भाई, राष्ट्रगान है। ये आपको नोट कर लेना है, क्या है अपना भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पे हुआ था। भाई देखिए सवाल कितना जबरदस्त का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए अगर बात करें भाई तो अगर पूछा जाएगा जिला कौन सा था, तो जिला सिवान था, लेकिन सिवान का कौन सा, जीरादाई में इसका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सिवान दे देते हैं, सिवान के अंतर्गत क्या है भाई, जीरादेही है। और जीरादेही में जो है क्या किसका हुआ था, अपना भारत के फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी का जन्म जो है सिवान के जीरादेही में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब प्यारे बच्चे बात कर रहे हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यहां बात किसकी कर रहे हैं, अपना भारत की संविधान की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ना 2 वर्ष 11 माह, इसको 18 दिन लगा था, और इसको लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसलिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएंगे। और हम लोग 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गंगापुत्र किसको कहते हैं, ये चीजें भी मैंने आप लोगों को बताया बहुत बार, तो सबको पता है कि गंगापुत्र किसको कहते हैं बच्चों, भीष्म को क्या कहा जाता है, गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए भाई अच्छे से आप लोग का रिपीटेड हो जाएगा। देखिए हम लोगों को अभी जितना हम लोग रिवीजन करेंगे उतना हम लोग के लिए कम है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि अभी वही चीजें जो अभी पढ़ते हैं यही चीजें आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए अगर कोई बड़े बड़े लोगों से अगर आप पूछेंगे
देंगे तो कहेगा कि यानी ज्यादा नहीं पढ़ना है, सीमित मात्रा में पढ़ना, लेकिन उसी को बार बार रिवीजन करना है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं, बेस्ट जो आपका एग्जाम में पूछने वाला है वही चीज आपको कराने वाले हैं। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति, जो कि महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोगों को बता दिए थे कि इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 में इसका जन्म हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति मैंने बताया था ना कि इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में जो अपना घर त्याग दिया था, कितना वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में जो अपना घर को जो है क्या कर दिया था, त्याग दिया था, और अपना बीवी बच्चे को छोड़ करके वनवास चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, स्तूप का संबंध। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को देखिए स्तूप के बारे में, बहुत सारे बच्चे स्तूप बताए हैं, स्तूप के बारे में पता होगा कि स्तूप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का स्तूप होता है, ये आपको याद होगा। स्तूप के बारे में, सॉरी, ये आप देखिएगा स्तूप के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये स्तूप जो इस टाइप का होता है, मतलब ये जो है, मतलब क्या होता है कि जो अनुयायी होते हैं या जो है गौतम बुद्ध के, है ना, चाहे वस्त्र हो चाहे अस्थियां हो, इसमें डाल करके इसको जो है इस तरह का जो है टीला टाइप का बना दिया जाता और ऐसे डाल दिया जाता ऊपर में, है ना। तो इस तरह का देखने को मिलता है। और ये अगर कोई भी है ना स्तूप के बारे में पूछेंगे तो आपका किसमें हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, और बौद्ध धर्म इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे अगर आपने बौद्ध धर्म लगाए, है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्या है आपका, महावीर का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले महावीर का जन्म कहां पे हुआ था, इससे पहले आपको यह सवाल पूछा जाता है कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। लेकिन अगर आप गूगल वगैरह करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता होगा, 599 देखने को मिलता है। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, और इसका जन्म जो है कहां पे भाई, तो यानी कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ये आपको याद रखना है ना, बिल्कुल ये चीजें आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था भाई, सबसे पहले वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा वित्त मंत्री इसका टोडरमल था। लेकिन एक चीज और पता है, अकबर गद्दी पर आकर के कब बैठा था, 1556 में बैठा था, यह भी सवाल पूछा जाता है ना। और पानीपत का पहला युद्ध में, पानीपत का दूसरा युद्ध में बैठा था, किसको हरा करके भाई, तो पानीपत का दूसरा युद्ध में, आपको पता है दूसरा युद्ध में किसको हरा करके, तो हेमू को हरा करके जो है 1556 में जो गद्दी पर बैठा था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अकबरनामा की रचना किसने किया था। देखिए हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, अकबरनामा की बात करेंगे। अकबरनामा का लेखक कौन है, आप लोग इससे पहले बताइए। सबसे पहले बात करेंगे अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है, तो ये आपका 3 खंडों में, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग है जिसका नाम क्या मैंने बताया आपको, आईने अकबरी। क्या बताए थे, आईने ए अकबरी। ये चीजें मैंने आपको कई बार बताया है, आपको कभी भूलना नहीं है। देखिए मैं आपका बार बार रिपीट करा दूंगा भाई, मैं आपके साथ हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा, सारा चीज आपको बार बार याद करा दूंगा, खोपड़ी में घुसा दूंगा आपका, है ना। चलिए तो देखिए आईने अकबरी की अगर बात करेंगे, इसका भी लेखक कौन हो जाएगा, इसका भी लेखक आपका अबुल फजल हो जाएंगे, है ना। तो आप देखिए आईने अकबरी आपका कितने भागों में है, तो भाई ये अगर आईने अकबरी की बात करेंगे तो आईने अकबरी आपका 5 भागों में है। आईने अकबरी के अनुसार अगर भूमि की बात करें कि भूमि कितने भागों में विभक्त है प्यारे बच्चों, तो इसके है ना अनुसार जो है भूमि को कितने 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। क्लियर। चलिए बच्चों बहुत जबरदस्त। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सवाल है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया था, यानी कौन सा शासक जो रातों रात अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिया था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के काल में आया था कौन भाई, इब्न बतूता अपना भारत आए थे, और उसको जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अब बात करेंगे ताजमहल किस नदी के किनारे। देखिए ताजमहल से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, ताजमहल किसके याद में बनाया था, मुमताज महल की याद में बनाया था। और पता ताजमहल सबसे पहली चीज है कि कहां पे स्थित है, यह भी पूछा जाता है, तो आगरा में स्थित है। और किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, है ना। किसके लिए, अपना बीवी, किसके लिए, मुमताज महल के लिए। मुमताज महल का असल नाम क्या था, अर्जुमंद बानो, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे है, तो भाई यमुना नदी के किनारे। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और किस पत्थर का बना हुआ है, संगमरमर पत्थर के बने हुए हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, पहला मुगल सम्राट की अगर बात करेंगे भाई, तो पहला आपको पता, पहला मुगल सम्राट जो था जिसका नाम था बाबर, जो कि कब बैठा था गद्दी पर, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध में, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध में जो है गद्दी पर आकर के बैठा था। यह आपको याद रखना है। अब सवाल रहा, बात किसकी बात कर रहे हैं, अंतिम मुगल सम्राट। तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो भाई बाबर है। और बाबर ने कब किया था भाई, तो 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था कौन, बाबर ने। पानीपत का ये पहला युद्ध में, याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध था। और 1526 में किसको हराया था, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था कौन, बाबर। ये आप लोग को बच्चों नोट कर लेना है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा सलीम चिश्ती की दरगाह कहां है, भाई देखिए चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। अब इसका दरगाह की बात करेंगे, इसका दरगाह कहां पे है, तो इसका दरगाह आपका अजमेर में हो जाएंगे। सॉरी, सलीम चिश्ती की बात कर रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे होगा आपका, अजमेर में। किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पे, अजमेर में। आप यहां सलीम चिश्ती का बात कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती का दरगाह जो है आगरा में
है, अगर दिल्ली में किसका दरगाह भाई, निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका दरगाह कहां पे है, तो दिल्ली में, आपको याद रखना है। चलिए अब भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में जो है आरंभ किसने किया था, यानी भक्ति आंदोलन को जो है उत्तर भारत में जो लेके गया था उसका नाम था रामानंद था। प्यारे बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रामानंद है ना, बिल्कुल बच्चों आप लोग इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था भाई, तो कबीर की बात करेंगे, संत कबीर की बात करेंगे तो सबको जानते हैं कबीर को, जिसका जन्म 1425 में हुआ था। और पता है इसका जन्म जो है कहां पे हुआ था, दिल्ली में, है ना, बिल्कुल नहीं, मथुरा नहीं, हैदराबाद नहीं, वाराणसी में हुआ था, जो कि आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे, जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन था भाई, तो पहला जो यूरोपियन आए थे वो कब आया था, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1498 को आया था। कहां आया था, 1498 को कहां आया था भाई, तो कालीकट आया था। देखिए कालीकट, कालीकट कहां, केरल आया था। कालीकट आपका केरल आया था। कब आया था, 1498 को। और आने वाले कौन थे भाई, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। इसका मतलब आपका पुर्तगाली आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी बच्चे सही दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्लासी का। देखिए पैलासी हो गया है, लेकिन यहां आपको इस तरह का लिखा हुआ रहता है प्लासी, है ना। प्लासी का जो है, प्लासी जो अगर बात करें भाई, तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 को हुआ था। ये तो सही है, ये तो आप लोग सही आंसर देंगे, लेकिन ये किसके किसके बीच हुआ था, बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ये आपको याद रखेंगे, जो कि जो है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, प्यारे बच्चों, अस्थायी बंदोबस्त को ही जो है क्या कहा जाता है, स्तंभराड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। और ये कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1793 में। अब ये किसके द्वारा लागू किया गया था, तो वो कार्नवालिस कोड के द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएंगे। अब कार्नवालिस कोड ने कब लागू किया था भाई, तो 1700, है ना। कार्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 को ही कार्नवालिस कोड भी बना था। ये भी आपको याद रखेंगे। सवाल देखेंगे, लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी भाई, लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की बात करना है। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें भाई, तो ये कहां से था, झांसी की रानी था। कहां से, झांसी की रानी। ये अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते, ये आपको पता है 18 सुल्तान का क्रांति का, 18 सुल्तान के विद्रोह का जो है नेतृत्व कहां से कर रहे थे, झांसी से। और लड़ते लड़ते ये कहां पे मारी गई थी, आपसे सवाल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ग्वालियर में। कहां पे, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ग्वालियर, जो कि कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश। यहां पे जो है इसका समाधि स्थल भी ग्वालियर में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा अवध से कौन था भाई, तो बेगम हजरत महल था। कौन था भाई, बेगम, है ना, बेगम हजरत महल था। ये आपको याद रखना है, हजरत महल हो जाएंगे, बेगम हजरत महल, यानी कहां से, अवध से, लखनऊ से, वही हो जाएंगे। अवध पूछा जाएगा, लखनऊ पूछाएगा, सेम आंसर। झांसी तो मैंने आपको बता दिया, मेरठ से आपका कौन हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए भाई, कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, तो वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे, पता है आप लोगों को, 1857 में इसका नेतृत्व जो है बिल्कुल आपको याद रखना है। ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। वीर कुंवर सिंह जो है कहां के रहने वाले भाई, जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो अगर पूछा जाए 1857 के नेतृत्व कहां से कर रहे थे, जगदीशपुर से। अगर जगदीशपुर ना देकर रहे कौन सा जिला से, अगर कौन सा, तो जिला का नाम रहेगा तो आरा लगाना है। अगर पूछा जाए बिहार से कौन था, बस बिहार से भी जो है जगदीशपुर ही था, सॉरी मतलब बिहार से भी जो है कौन था, कुंवर सिंह था। ये आपको याद रखना है ना। चलिए अब देखिए, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। जन आंदोलन किसको कहते हैं जन मतलब लोग, यानी जो है पहला आंदोलन महात्मा गांधी पहले भारत कब वापस आया था, आपको पता होगा 1917 में, 1915 में जो है, हाँ, अफ्रीका से आए थे। उसके बाद महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में था। उसका पहला जन आंदोलन था जिसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। और पता है आप लोगों को, यह आंदोलन 1920 में चला गया था। उसका उद्देश्य था विदेशी चीजों का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना। ठीक है, अगर वही बात करते हैं हम लोग नील आंदोलन की बात करें भाई, तो ये 1917 हो जाएगा, ये आपको याद ही होगा। उसके बाद करें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था नेतृत्व में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, तो 1942 में। नमक आंदोलन जिसको हम लोग सविनय आंदोलन कहते हैं, ये 1930 में बच्चों, ये आप लोग को नोट कर लेना है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना। पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि आपको याद रखना है। अब सवाल प्यारे बच्चों यहां पूछा जा रहा है कि 1916 में हुए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहा था वो कौन कर रहा था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 1916 में जो है, सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया है कि 1916 में जो है कहां पे जो है अधिवेशन हो रहा था, तो याद रखिएगा वो लखनऊ में हो रहा था। कहां पे हो रहा था, लखनऊ में। और ये किसका जो है, ये जो इसका अध्यक्ष जो था उसका नाम था अंबिका चरण माजुमदार। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए विक्टोरिया टर्मिनस स्थापत्य कला की जो है किस, है ना, किसका उदाहरण भाई, तो इंडो रासायनिक हो जाएगा, ये आपका यानी नवगौतिक, है ना। जल्दी लगाइए, बहुत बढ़िया बाबू,
आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल मेहनत तो आप लोग का बहुत गजब का है। आगे देखिए गेटवे ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कहां पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसको कब बनाया गया था? 1911 में। ये तो आप लोग ने बहुत अच्छे से लगा दिए। अब इंडिया गेट के बारे में आपसे पूछा जाता है, इंडिया गेट कहां है भाई? तो इंडिया गेट दिल्ली में। कहां पे है? दिल्ली में। और ये कब बना है? ये भी पूछा जाता है बार बार आपसे, तो ये कब बना है? तो 1931 में जो है इंडिया गेट बना है, ये आपको याद रखना है। और ये कहां पे स्थित है? दिल्ली में। गेट ऑफ इंडिया कहां पे? मुंबई में। भारत में रेलवे की शुरुआत की बात कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले जो रेल चलाया गया था वो कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा वो आपका मुंबई से लेकर के कहां तक भाई? तो थाने के भी चलाया गया था, मुंबई से, है ना, थाने के भी चलाया गया था। और पता होगा आपको ये पहला जो शुरुआत जो किया गया था 1853 में किया गया था। यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? 34 किलोमीटर तक, और मुंबई से थाने के बीच जो है चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वो लौटा था भाई? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका गया कब था। पहले सबसे पहले तो जाने के बारे में आपको पता होना चाहिए 1893 में, और वापिस जो आए थे वो आपका 1915 में आया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। कब आए थे? तो 1915 में बच्चों वापिस आए थे, और 1917 में महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था। अब बात करेंगे सविनय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? सविनय आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? नमक कानून तोड़ने के लिए भाई ये आंदोलन चलाया गया था। और पता होगा ये है ना आंदोलन कब हुआ था भाई? तो याद रखिएगा 1930 में, जो कि आप लोग इन चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सभी बच्चे लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था भाई? तो महात्मा गांधी की बात करेंगे, इसका राजनीतिक गुरु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, जो कि आप लोग को याद रखना है कौन हो जाएंगे इसका राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी की बात करेंगे तो इसका जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर को हुआ था। ये आपको याद रखना, 2 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर 1869 को। कहां पे? पोरबंदर, जो कि गुजरात में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और उसके गुरु का नाम था क्या? गोपाल कृष्ण गोखले था। ये आपको याद रखना। उसको गोली कौन मारा था? नाथुराम गॉडसे ने मारा था। कब? 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। तो ये आपको याद रखना है। अब सवाल रहा भाई दांडी मार्च जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी मार्च से। तो हम लोग जानते हैं दांडी मार्च की बात करेंगे, है ना, दांडी मार्च की बात करें तो भाई ये सविनय आंदोलन की शुरुआत किया था। क्यों किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए। और सविनय आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई? 1930 में। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन 1920, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी के सभी आंदोलन था। अब बात करें भाई बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आप लोगों को पता है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो अपना बिहार में जो है चंपारण जिला में यहाँ के किसानों पर जो है 3 कठिया पद्धति लागू कर दिया था। नील के आप लोगों को हर हाल में 1/30 हिस्से में जो आपको यानी नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कहाँ? चंपारण के किसानों पर। यहाँ के किसान काफी परेशान हो गए थे। तब महात्मा गांधी से जाकर के जो है एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, है ना, याद रहेगा ना। राजकुमार शुक्ल जो है क्या किया था भाई? आग्रह किया था। किससे? महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल जो है आग्रह किया था। और उसकी उन्हीं के आग्रह पर जो है महात्मा गांधी अपना बिहार के चंपारण में 1917 में पहुंचा था। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? गांधी इरविन समझौता आपको याद रखना है। और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और उस टाइम पे जो गवर्नर था वो कौन था भाई? तो इरविन ही था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? अब बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अच्छे से समझना है। साइमन कमीशन की अगर बात करेंगे तो ये तो आपको मैंने बता दिया था। साइमन कमीशन भारत में जो है 1928 में आया था। और ये ना इसको काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया था। काला, है ना, झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था। क्यों स्वागत किया गया था? क्योंकि ये कमीशन जो आया था पहले बताया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि एक भारत के हित के लिए हम लोग एक कमीशन लेके आ रहा है, साइमन कमीशन। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था, इसलिए यहाँ से जितने सारे भारतीय थे सब नाराजगी जता रहे थे। और इसका जो है काला झंडा दिखा करके इसका स्वागत किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया था। अब बात करेंगे तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? देखिए तहकीक हिंद को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताब उल हिंद भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है। अब यह सवाल ये रहा कि इनका यात्रा वृत्तांत कौन सा भाई? तो अल बरूनी का है भाई। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इब्न बतूता कौन सा ग्रंथ भाई? रेहला, है ना। तो इस तरह करके आप लोग को याद रखना है। सारे जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1602 में हुआ है। तो यहाँ पर 1600 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का 1600 बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, बहुत वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? संथाल विद्रोह कब हुआ था भाई? संथाल विद्रोह आपको पता है? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 2 भाई था जिसका नाम था एक सिद्धू और एक कानू था। ये दोनों विद्रोह भाई ने जो है 1855 में जो है संथाल विद्रोह शुरू किया था। कभी कभी क्या होता है कि 1855 ना देकर के अगर 56 दिया रहेगा तो 56 में आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है। तो संथाल मतलब संथाल के द्वारा था। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? 2 भाई कर रहा था, सिद्धू और कानू।
किस गवर्नर जनरल ने जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था? अब महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। तो भाई लॉर्ड बेंटिंग भी लगा सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। चलिए आगे देखेंगे आप, सवाल क्या है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, संथाल विद्रोह के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो दोनों भाई था, सिद्धू और कन्हू, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। अब संथाल विद्रोह कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो 1855 से लेकर के 56 के बीच, है ना। ये आपको याद रखना, 1855 से 56 में हुआ है, ये आप लोग को नोट कर लेना है ना। आप देखेंगे दक्कन दंगा एक आयोग गठित कब किया गया था? एक दक्कन दंगा आयोग जो रिपोर्ट है ना गठित किया गया था, एक आयोग था, है ना। तो ये आयोग 1875 में जो है गठित किया गया था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कब? 1875 में, ठीक है। सभी बच्चे एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे देखेंगे, सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि हम लोग जानते हैं झांसी की रानी, है ना, तो बिल्कुल ये आप लोग को याद होनी चाहिए उसके बारे में। तो उसको छबीली भी कहा जाता है, मनु भी कहा जाता है, मरनी भी कहा जाता है। इसका मतलब आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, अवध मराठा सल्तनत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए अवध से जो कर रहा था वो अवध से कौन कर रहे थे भाई? तो बेगम हजरत महल अवध से कर रहे थे। चाहे लखनऊ से पूछा जाए, चाहे आपका कहां से पूछा जाएगा भाई, है ना, लखनऊ से अवध से पूछा जाए तो वो बेगम हजरत महल ही होगा। 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था उस टाइम, भारत का गवर्नर कौन था भाई? तो लॉर्ड कैनिंग था। इनका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए सवाल है कि 18 सल्तनत की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? भाई देखिए 18 सल्तनत की जो है क्रांति का एक तिथि फिक्स किया गया था जो कि पहले से अरेंज था, 31 मई 1800 सल्तनत का था, लेकिन ये समय से पहले हो गया था। और समय से पहले कब हो गया था? 10 मई 1800 सल्तनत को जो है शुरू हो गया था, 1800 सल्तनत को शुरू हो गया था, ये आपको याद रखना है। और इसका तात्कालिक कारण जो माना गया था भाई, उसका तात्कालिक जो कारण था, उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, है ना। ये चर्बी वाला कारतूस की वजह से जो है ये जो है ना विद्रोह जो किस में बदल गया भाई? सेना विद्रोह में परिवर्तन हो गया था, सिपाही विद्रोह में जो है ये परिवर्तन हो गया था, क्योंकि एक चर्बी वाला कारतूस का इस्तेमाल करते थे, है ना, क्योंकि उसमें गाय और है ना सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए जो है लोग जो है जितने सारे मुस्लिम सिपाही थे, हिंदू सिपाही थे, जो है आक्रोश में आ गए थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था भाई? तो हम्पी की बात करेंगे तो इससे पहले आपको पता है हम्पी का नाम क्या हुआ करता था? विजयनगर। जब विजयनगर ध्वस्त हो गया तो वहां के जो स्थानीय देवी था जिसका नाम था पंपा देवी, क्या नाम था? पंपा देवी, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? हम्पी पड़ा था। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ है? 1336 में हुआ था। कौन किया है? हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और पता है आप लोगों को, इससे पहले इसको विजयनगर के नाम से जाना गया। जब इसका ध्वस्त हो गया तो वहां का एक स्थानीय देवी जिसका नाम है पंपा देवी, उसी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा है। ये भी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो ये तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 1336 में। आगे देखते हुए चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अमुक्त मालियात, पता है आप लोग को ना अमुक्त मालियात किसका है ना? तो यही हम लोग तो विजयनगर साम्राज्य में ही पढ़े थे। ये महान सम्राट कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का जो है महान शासक था। कृष्णदेव कौन है भाई? महान शासक है। किसका भाई? तो याद रहेगा ना आप लोग को, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अमुक्त मालियात की जो है किस भाषा में लिखा गया भाई? तेलुगु में। तो ये आपका कृष्णदेव राय हो जाएंगे जो कि महान शासक थे भाई किसका? विजयनगर साम्राज्य का। चलिए आप देखेंगे जो एक आयंगर व्यवस्था, ये क्या है? एक आयंगर एक व्यवस्था है जो कि किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जबरदस्त, एकदम मजे से आप लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इससे बड़ी हम लोग के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? पता है आपको? अलबरूनी जो है कहां पे? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में जो है क्या किया था भाई? आक्रमण किया था। और वहां से बहुत सारे विद्वान को आए थे लेकर के, बहुत सारे विद्वान वहां से अफगानिस्तान आए थे। और उसी के साथ जो है मोहम्मद गजनी के साथ जो है कौन आए थे भाई? अलबरूनी आया था, जिसका ग्रंथ मैंने बता दिया किताबुल हिंद भी, तहकीक हिंद भी आपका जो है ना, एक ही चीज है। आगे देखिएगा, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? सबसे पहले बेटा अगर आपको हम बात करें ना तो चौथी बौद्ध परिषद को आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल 100% आपको पूछा जाएगा। तीसरा जो हुआ था आपको पता है? तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कहां पे? पाटलिपुत्र में हुआ था, हाँ, है ना। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में, ठीक है। ये आप लोग को याद रखेंगे, सम्राट अशोक के काल में। और चौथी बौद्ध परिषद किसके काल में हुआ था भाई? तो कनिष्क के काल में हुआ था। कहां पे? जम्मू कश्मीर में, है ना। कहां पे हुआ था? जम्मू कश्मीर। और इसका कौन किया था भाई? कनिष्क ने किया था चौथी बौद्ध परिषद। अजात शत्रु के काल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कहां पे? राजगढ़ में। कालाशोक के काल में कौन सा? दूसरा जो है बौद्ध संगीति हुआ था। ये कहां पे हुआ था भाई? दूसरा वैशाली में, जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाएगा बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है किस संत ने किया था बंगाल में? तो याद रखिएगा बंगाल का आपका जो हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल का जो है मशहूर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे, तलवंडी किसका जन्मस्थान था भाई? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है तलवंडी के बारे में, बहुत ही सिंपल है। और आप लोग जानते होंगे कौन है तलवंडी में? गुरु नानक। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोगों का गुरु नानक, सभी बच्चों का आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। भाई बीजक की बात कर रहे हैं हम लोग, बीजक के बारे में आप लोग को बताना है। बीजक में किसका, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। तो याद रखिए बीजक में आपका जो है कबीर का हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का 100% यानी बिल्कुल सही है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे ये मुगल दरबार में आया था, और मुगल दरबार में आए थे किसके काल में, है ना। तो कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के काल में आए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ किसकी आत्मकथा। भाई तो माई एक्सपेरिमेंट जो है आपको पता ही होगा किसका, महात्मा गांधी का हो जाएंगे, जो कि आप लोग ये सारे चीजें नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब सवाल है सर की उपाधि किसने वापस कर दिया था। देखिए भाई सर की जो है ना उपाधि मिला था जो कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, और एक कौन वापस कर दिया था भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। क्यों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और इसी के खिलाफ जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दिया गया था उसको रिटर्न कर दिया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं। देखिए 1919 में तो रॉलेट एक्ट हुआ ही था, जिसका मतलब होता है काला कानून, है ना दलील ना अपील ना वकील। अब ये जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो एक एक्ट है, उन्हीं एक्ट के तहत जो है वह इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सी है। अब देखेंगे हम लोग 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया था। भाई तो याद रखिएगा 284, है ना, बिल्कुल ये सारी चीजें आप लोग एक एक चीजों को नोट करते चलिएगा। कैबिनेट है ना, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य, यहाँ आपको किसकी बात कर रहा है भाई, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होगा, तो उसमें आपका पैथिक लॉरेंस भी हो जाएंगे, एबीडी अलेक्जेंडर, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स, ये आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतवर्ष किस गणतंत्र हुआ था, तो मैंने कहा था ना कि अपना संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी को लागू किया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिए गणतंत्र आपका 1950 में हुआ है, लेकिन हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारतवर्ष का अंतिम पूछा गया है तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर वही पूछा जाता, भारतीय पूछा जाता, तब आपका सिराज गोपालाचारी होता है। ये चीजें आप लोग को याद रखना है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ क्या पूछा गया भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा बीजेपी का, तो बीजेपी का आपको पता होगा 1980 में बीजेपी का, जनता पार्टी का 1977 में, मुस्लिम लीग का 1906 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। यह आप लोग का आंसर ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, एकदम 100% आपने सही आंसर लगाया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो बिल्कुल ये चीज नोट कर लीजिएगा। अपना बिहार के सिवान जिला में जो है ना, ये आपका जो हुआ था जीरादाई में जो है किसका भाई, अपना भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अब बात करेंगे जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई, तो याद रखिएगा जय हिंद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल है प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया था ना प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, किसके शासन काल में हुआ था, कहां हुआ था, वो भी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति जो है हम लोग जानते हैं कि राजगृह में हुआ था, ये आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये आपका किसका, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। श्वेतंबर और दिगंबर, देखिए भाई ये श्वेतंबर और दिगंबर है ना, ये दो अनुयायी में जो है बढ़ गया था। श्वेतंबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर बिल्कुल नंगे रहते हैं। इनका कहना है कि जो कपड़ा होता है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधा डालता है, इसलिए जो उन लोग नंगे रहते हैं। और पता ये आपका किस में आ जाएगा, तो श्वेतंबर और दिगंबर आपका जैन धर्म में हो जाएंगे, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सांची का स्तूप जो कि आपको पता है कहां पे है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, है ना, रायसेन। अगर स्तूप या है ना बौद्ध के बारे में बात करेंगे भाई तो आपका कौन सा हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब देखिए शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, तो शेरशाह सूरी को किसको हराया था, तो 1539 में शेरशाह सूरी ने जो है ना किसको हराया था भाई, तो मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। कौन सा युद्ध में, तो याद रखिएगा चौसा का युद्ध में, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध में, है ना। अब यहां सवाल यह है कि किस मुगल सम्राट को जो हराया था, तो हुमायूं को हराया था। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जहांगीर का शासनकाल, अब पहला 1526 से लेकर 1530 में, ये बाबर का शासनकाल, किसका शासनकाल याद रहेगा आपको ना, बाबर का शासनकाल, है ना। 1530 से लेकर 1556 आप लोग किसका लगाइएगा, हुमायूं का लगा दीजिए, जबकि उसको 39 में हरा दिया था, लेकिन ये आपको हुमायूं लगाना है। उसके बाद 1556 से लेकर 1605 तक किसका सम्राट, अकबर का शासनकाल, है ना, अकबर का। उसके बाद जहांगीर का आपका हो जाएंगे 1605 से लेकर के, है ना, जाके 1627 तक जहांगीर।
जहांगीर का। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह करके आप लोग को लगाना है। बहुत अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे सवाल, सुलेह कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है। देखिए सुलेह कुल की नीति कौन अपनाया था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अकबर के द्वारा अपनाया गया था। और इसका मतलब की अगर बात करेंगे भाई तो सार्वभौमिक शांति, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने जो किसको हराया था, तो याद रहेगा ना आपको, अकबर किसको हराए थे भाई, तो हेमू को हराया था पानीपत का दूसरा युद्ध में, जो कि 1556 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जीतल के बारे में आप लोग को बताना, किसके बारे में बताना भाई, जीतल के बारे में। हम लोग जानते हैं जीतल क्या है, तो जीतल आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। जीतल एक क्या है भाई, ये जीतल एक आपका सिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, सिक्का, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जीतल ये तांबा का सिक्का होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, तांबा का होता है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, तांबा का सिक्का होता है। ठीक है, चलिए तांबा का भी होता है, चांदी का भी होता है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, ये तो मैंने आप लोगों को बताया था ताजमहल के बारे में। ताजमहल कहाँ पे स्थित है भाई, तो आगरा में। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, है ना। निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां के द्वारा करवाया था। किसके लिए कराया था भाई, तो याद रहेगा ना, मुमताज महल, जिसको अर्जुमंद बानो कहते हैं, उनके लिए बनाया था। ठीक है, चलिए नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या, नेटवर्क का इशू नहीं होगा, अब सही होना चाहिए, सब तो बढ़िया चल रहा है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। यहाँ देख पा रहे हैं कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, महाभारत की बात कर रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, महाभारत यानी महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, महाभारत का युद्ध जो है दो कम्युनिटी के बीच हुआ था, जो कि आपको दोनों का याद रखना है। एक आपका हुआ था पांडव के साथ हुआ था, और एक हुआ था आपका कौरव के बीच। ये क्या हुआ था, कौरव के बीच, है ना। अब कौरवों की संख्या कितना है, 100 कौरवों की संख्या था, पांडव की संख्या कितना था भाई, 5 था। जीता कौन था, तो भाई अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो ये कहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र में हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। कितने दिन तक चला था, 18 दिनों तक चला था, है ना। जीता कौन था भाई, तो जीता था पांडव, है ना, जीता था, है ना। और हारा कौन था, यानी, है ना, पराजय कौन हुआ था भाई, पराजय जो आपको बिल्कुल याद रखना है, पराजय यानी हार गया था। पराजय कौन हुआ था भाई, तो कौरव लोग जो है पराजय हो गए थे। कहां पे चल रहा था, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। कितने दिन चला था, 18 दिन तक। कुरुक्षेत्र का मैदान जो आपको पता है, इसमें किसने जीता था, पांडव के द्वारा जीता था, तो इसलिए इसका आंसर आपका पांडव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये